बड़ी खबर कश्मीर से है। कश्मीर में बीजेपी और सेवा संघ को बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी और सेवा संघ के सीनियर लीडरान ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी का दामन थाम लिया है। एनडीपीपी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी इकबाल शंटू ने सभी लीडरान का पार्टी में जोर शोर से इस्तकबाल किया। इस मौके पर एनडीपीपी के जिला सदर रवीस अहमद शाह भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि एनडीपीपी जम्मू कश्मीर पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरी तरह से हिस्सा लेगी। मैं एनडीपीपी से वाबस्ता हूं, एनडीपीपी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कश्मीर हूं। तो आज हमारे साथ ज्वाइनिंग हुई है शबीर साहब और इनके साथ और भी भाई है। ये पहले वाबस्ता थे बीजेपी और केएसएस के साथ। आज इन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया है और इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो इनके मसले मसाइल होंगे उनको पूरा हल करने की कोशिश करेंगे, इनको निराश नहीं करेंगे। और आज हमारे कुछ भाइयों ने, जैसे कि शबीर साहब बीजेपी से पहले थे, उसके बाद केएसएस में थे, आज इन्होंने हमारा दामन थापा है, हमारी पार्टी के साथ आ गए हैं। इंशाल्लाह और रहमान हम इनके हर काम पे खरे उतरेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी कश्मीर में हम करेंगे, चाहे पंच, सरपंच या काउंसलरी हो, हम सब में इंशाल्लाह। तो एनडीपीपी में जम्मू कश्मीर पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी के कई सीनियर लीडर जो हैं एनडीपीपी में शामिल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बदलाव का कश्मीर में क्या असर देखने को मिल सकता है, खासतौर पर पंचायती चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव में? वेल देखिए, अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी पॉलिटिकल लेवल पे देखने को मिलती है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन है, जिसके बारे में हम अक्सर बोलते रहते हैं कि एक चैलेंजिंग ग्राउंड है, लेकिन ऐसे ही चैलेंजिंग ग्राउंड में कुछ इस तरह के भी जो लोग हैं जो दूसरी पार्टीज को स्विच करके अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। एनडीपीपी हालांकि कोई नई पार्टी नहीं है, काफी वक्त से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और इसके कई सारी जो प्रेजेंसेस है पॉलिटिकल लेवल पे देखने को मिली है। और जहां पे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो वर्कर्स है उन्होंने इस एनडीपीपी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को शायद उतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहीं पे एनडीपीपी जो है एक नई पार्टी जो है उभर के सामने आ रही है। लेकिन मीर, इससे कहीं ना कहीं एनडीपीपी को कश्मीर में अपनी जगह मजबूत करने का एक बड़ा मौका मिला है, एक बड़ी अप्रोच है। वेल देखिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही होता है कि वो अपनी साख को जो है मजबूत करने की कोशिश करे और अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग पार्टी से वो अप्रोच करते हैं कि उनके वोटर्स जो है और ज्यादा उसमें जो इजाफा होता हुआ देखने को मिले। क्योंकि अगर हम केएसएस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका जो एक मंशूर रहा है पब्लिक के वेलफेयर को लेकर, वहीं पे एनडीपीपी भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। और कई सारे ऐसे वर्कर्स का ऐसा अपना मानना रहता है कि उनको एक पार्टी से जो है उस तरह का रिसोर्स या सोर्स या ग्राउंड नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं वहां पे उनको वो ग्राउंड मिल सकता है। तो जिस तरह से इन 1 दर्जन से तकरीबन जायद वर्कर्स ने जिस तरह से एनडीपीपी को ज्वाइन किया है, शायद इनके हिसाब से इनको लगता है कि एनडीपीपी ज्वाइन करके इनको एक ग्राउंड जो है पॉलिटिकल ग्राउंड मिल सकता है और जो ये खासतौर पर पब्लिक के लिए करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन 1000 से ज्यादा लीडरान ने जो है एनडीपीपी शामिल हुए हैं उस पार्टी में, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए, क्योंकि पंचायती चुनाव जो है बिल्कुल आड़े आ गए हैं और लोकल बॉडीज चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को नुकसान होता तो नजर आ ही रहा है। मीर, वेल देखिए, जो अभी करंटली इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 12 लोगों ने करीबन 12 से शायद लोगों ने जो है एनडीपीपी करंटली ज्वाइन की है, अगर हम करंट टाइम की बात करें। हालांकि 1000 के बारे में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है ऑन ग्राउंड हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से हमने ये लेटेस्ट ज्वाइनिंग देखी है इसमें तकरीबन
12 से ज्यादा लोगों ने जो है एनडीपीपी ज्वाइन किया है। हालांकि एनडीपीपी का जो अपना गर्थ है वो हो सकता है कि वो इस हद तक पहुंच गया हो, लेकिन करंट डेट में अगर हम देखें तो तकरीबन यही 10, 12, 14 लोगों ने जो है एनडीपीपी ज्वाइन किया है। लेकिन 12 लोगों का भी ज्वाइन करना किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई छोटी बात भी नहीं है। एनडीपीपी के लिए डेफिनेटली ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इससे उनकी जो गर्थ है वो ऑब्वियसली ग्राउंड पे मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश यही कर रही है कि अभी आने वाले इलेक्शन, चाहे हम यूएलबी इलेक्शंस की बात करें या पंचायत इलेक्शंस की बात करें, उसमें बढ़ चढ़ कर वो पार्टिसिपेट करें। वहीं पे एनडीपीपी का भी मानना है कि आज जिस तरह से इन लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, इससे इनकी जो गर्थ है ग्राउंड पे वो काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है और इस बेस को बना के वो आने वाले वक्त में यूएलबी इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे और जो पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह की ज्वाइनिंग डेफिनेटली एनडीपीपी के लिए एक बेनिफिशियल जो है कदम साबित हो सकती है। लेकिन इससे शायद ही भारतीय जनता पार्टी पे कोई बड़ा असर पड़े, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर हम लेटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव्स की बात करें तो उसमें लाखों की तादाद में जो है एज पर द फिगर्स जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शो किए हैं, बड़ी तादाद में जो है लोग जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर कुछ लोग जो है वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो शायद उससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एनडीपीपी पे असर उसका पड़ेगा, क्योंकि एनडीपीपी अभी अपनी गर्थ को, अपने ग्राउंड को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है ग्रास रूट लेवल पे। तो वहां पे इन लोगों का ज्वाइन लेकिन कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है बीजेपी पर भी और एनडीपीपी पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।